तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब लोग। आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से और बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। और ये पापा जी कल ही लेके आए थे और बारिश हो रही है हल्की हल्की। अब बारिश तो हो रही है लेकिन हमें जाना है पौड़ी मंदिर पानी चढ़ाने के लिए, क्योंकि आज शिवरात्रि का व्रत है। तो अब हम नहा धो गए हैं। सुबह उठ के मैंने नाश्ता भी बना दिया और नाश्ता बनाने के तुरंत बाद मैं नहा गई थी। लेकिन मम्मी जी ने कहा कि अब तुम लोग पौड़ी जा लो, नहीं तो तुम्हें लेट हो जाएगी, क्योंकि हमने पैदल जाना है। तो बर्तन और झाड़ू पोछा मम्मी जी कर लेंगी। और एकता तो गई है धारा, वो धारा ही गई और मैं यहाँ हूँ। और अब मैं हो रही हूँ तैयार, आप लोगों को अपना आउटफिट दिखाती हूँ। वैसे मेरा प्लान तो था कि मैं आज साड़ी पहनूं, लेकिन बारिश हो गई तो इसलिए मुझे सूट पहनना पड़ रहा है। तो अब मैं तैयार होती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े तो मैंने पहन लिए हैं। ये स्वेटर मम्मी जी की है। और अब मैं करूँगी थोड़ा बहुत मेकअप, थोड़ा बाल भी ड्राई हो रहे हैं। मौसम थोड़ी थोड़ी करवट तो ले ही रहा है। अब मैं तैयार तो हो गई हूँ, लेकिन मैं अपने बाल सूखने का इंतज़ार कर रही हूँ कि ये बाल सूखे और मैं चोटी बनाऊँ, क्योंकि मुझे खुले बालों में बहुत इरिटेशन सी होती है। मुझे मार्केट ऐसे खुले बाले जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी तो मैं ऑलमोस्ट तैयार ही हूँ। ये मैडम अभी अपना मेकअप कर रही हैं। अब मैं हो चुकी हूँ पूरी तरीके से तैयार। और ये मैंने स्वेटर चेंज कर लिया, वो मुझे थोड़ी अजीब सी लग रही थी। तो अब हम जा रहे हैं, अब हम चलते हैं मतलब पौड़ी के लिए। और ऐसे हवा भी चलने लग गई है। मम्मी हम चल गए वहाँ। आहा बस अब हम निकल गए। सड़क तो लगे थे। रास्ते में चलते चलते बहुत सारे फेवली के फूल थे, तो हमने वो भी निकाल दिए कि वहाँ मंदिर में काम आएंगे। वैसे तो वहाँ फूल रहते ही हैं, लेकिन हमने सोचा ये भी लेके जाते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं बहुत ज़्यादा ऊपर। गाँव छूट गया है वहाँ। ये रास्ते पर हमको सारे रास्ते ये फ्योली के फूल दिख रहे हैं। कुछ तो हमने निकाले भी है मंदिर में चढ़ाने के लिए। अब धूप भी है, हवा भी चल रही है। इस धूप और बारिश की वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया था। नहीं तो मैंने साड़ी पहन के आना था, लेकिन मुझे लगा कि बारिश होगी, इसलिए मैं सूट पहन के आई। तो अब हम पहुंच चुके हैं रोड पे। आज तो आतुरी आ गई खाली पेट चढ़ते चढ़ते। अभी भी इतना दूर है, उतना दूर पौड़ी है, फिर उतनी दूर मंदिर है। हे भगवान, हे भोलेनाथ। फिर पौड़ी पहुंचते ही हमने थोड़े से फ्रूट्स वगैरह लिए चढ़ाने के लिए, बेर लिए। आज पौड़ी में मेला है शिवरात्रि का। अबे मैं तभी अच्छा लगता नहीं यार। और हम जो धारा रोड पे मंदिर है ना, जिसे छोटा कंडोलिया का मंदिर कहते हैं, हम यहीं पे गए। हम ऊपर वाले मंदिर नहीं गए, क्योंकि वहाँ और लक्ष्मी नारायण वाले मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और फिर मंदिर तो मंदिर होता है, जहाँ शिव जी हैं वहीं हमने पानी वानी चढ़ाया। बड़े मंदिर और छोटे मंदिर से थोड़ी ना कोई फ़र्क पड़ता है, तो हमने यहीं पानी चढ़ा दिया था मैंने और एकता ने। बाकी हमारे यहाँ के तो सारे लोग लक्ष्मी नारायण के मंदिर गए। और ऊपर जो बड़ा कंडोलिया है ना, जहाँ हम पहले भी गए थे, मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था, सब लोग वहीं गए थे, लेकिन हमने यहीं पे कर दिया। हमने बोला उधर उतनी दूर जाने से अच्छा है कि यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि अब मंदिर नज़दीक में था ही, तो बड़ा मंदिर क्या ढूंढना था। तो हम लोगों ने यहीं पे कर लिया। और यहाँ भी सेम वैसे ही है, कितनी सारी घंटियाँ हैं, मंदिर भी बहुत अच्छा है यहाँ। और भीड़ यहाँ पे भी काफ़ी थी, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी। तो एक मंदिर में अब हम आ गए हैं पानी चढ़ा के। और अब यहाँ दूसरा मंदिर है लक्ष्मी नारायण का, अब वहाँ जा रहे हैं। वहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना, इसलिए हमने पहले यहाँ पानी चढ़ा दिया। अब वहाँ देखते हैं कितनी भीड़। गाइस देखो ये लाइन मंदिर में जाने वाली, वहाँ ऊपर है मंदिर और रोड से ही भीड़ लग गई है। और ये लाइन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हम तो बाहर से ही हाथ जोड़ के वापस आ गए, क्योंकि वहाँ बहुत भयंकर भीड़ लगी हुई है। और पौड़ी में हमेशा शिवरात्रि को मेला लगता है, मतलब हर बार की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, झांकी निकलती है, शिव जी बनते हैं ये पूरा। लेकिन इस बार मैं गई तो कुछ हुआ ही नहीं, बस यही 2-4 दुकानें लगी। भीड़ काफ़ी थी, ऐसी बात नहीं है, भीड़ तो थी, लेकिन मतलब मेला उस टाइप का लगा नहीं था जिस टाइप का मेला होता है। और पहले तो कि यहाँ झांकियाँ भी निकलती थी, इस बार मैं गई तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा बेटा ये सही है,
मेरे टाइम पे कुछ नहीं हुआ, और वैसे तो सब कुछ ही हो रहा था। बस यहीं पे थी 3-4 दुकान, मतलब 3-4 नहीं, ज़्यादा ही थी। यहीं पे था बस जो भी था, उसके बाद कुछ नहीं था। फिर हमने तो क्या ही करना था, हमने घर के लिए सामान, मम्मी के लिए चाउमीन पैक करवाई और सामान लिया और बस हो गई। और यहाँ पे कितने सारे बच्चे रो रहे थे कि किसी को चाउमीन खानी है, किसी को गोलगप्पे खाने हैं। और ये देख के मुझे मेरे बचपन की याद आ रही थी कि हम भी बचपन में ऐसे जिद किया करते थे, हर चीज़ की, ये भी खानी है वो भी खानी है। अब हम जा रहे हैं घर। आज पैदल चल चल के मेरी हालत ख़राब हो गई है। 10,000 कदम यहीं पूरे हो गए, और मेरे भी, और इसके भी हो गए 10,000। आज तो इन्होंने भी पहनी है घड़ी अपनी, तो 10,000 कदम हमारे यहीं पूरे हो गए। 2-2 3-3 चक्कर लगा के इधर उधर से लोगों ने खाया पिया, और हम उनका मुंह देख के वापस आ गए। और अभी हम चल ही रहे हैं, अभी भी बहुत दूर है। अब बैठे हम थोड़े से, नहीं तो हम उतनी देर से चलने पे लगे थे कंटिन्यू। अब यहाँ से पैदल का रास्ता है नीचे, मतलब वैसे अभी तक तो पैदल ही चल रहे थे, लेकिन यहाँ से नीचे के लिए रास्ता है। रोड ख़त्म हो गई, ये है पौड़ी। ये लड़की है जो थक गई है आज बहुत ज़्यादा, थक तो सच में ही लग गई है, मजाक से हट के। थोड़े सा हमने यहाँ पे थोक खाई, बैठ गए थे, थोड़ा थक लग गई थी। अब वापस चलते हैं ट्रैक पे। हम यहाँ पे, और गांव बोरा, वो हमारा घर भी दिख रहा है, पिंक पिंक वो। यहाँ देखो कितने बड़े बड़े खड्डे हो रखे। पहुँच गए हम घर। भाई थक लग गई बहुत ज़्यादा आज तो बस अब हो रही है रात के खाने की तैयारी। मतलब व्रत के बाद का खाना जो होता है। और मुझे यही पता चल रहा है कि पालक भी चढ़ता है, कद्दू भी चढ़ता है। तो अंदर गैस में तो एकता बना रही है हलवा, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ हरी सब्जी बनाने। पहले यहाँ पे हरी सब्जी बनाऊंगी, उसके बाद कद्दू की सब्जी बनाऊंगी, उसके बाद ये सब चढ़ेगा, तब जाके व्रत खुलेगा, तब जाके पेट में कुछ जाएगा। तो अब मैं खाना बनाती हूँ। तो अब हमारा जो बनना था, प्रसाद में जो चढ़ना था, वो सब बन चुका है, तो वही चढ़ाएंगे और उसके बाद हम अपना व्रत खोलेंगे। ये सब यहाँ कद्दू की सब्जी, पालक की सब्जी, ये सब चढ़ता है। मुझे नहीं पता था, मैंने यहाँ पहली बार ऐसा देखा है, मतलब सुना है। अब मैं अपने यहाँ तो मैं बस वो पिंजरी होती है ना, वही बनाती थी, और बस हो गया। तो अब हम खोलेंगे व्रत। तो बस आज के लिए इतना ही, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर वगैरह जो आपको करना है करें, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग्स में, बाय।